हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? और सब्सक्राइब कर दो यार। सिर्फ 15,000 बचे हैं एक 1 मिलियन तक जाने के लिए। आपका सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे होगा यार। और कोविड की याद आ गई मुझे आज क्योंकि आज जो मैं आज आपको कुछ बताने ऐसा जा रहा हूँ जो आपको कोविड की याद दिला देगा। लेकिन ये कोविड तो चला गया, लेकिन ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि घर बैठे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, कैसी है, अच्छी है, खराब है। देखो, ये है मेरे हाथ में क्या, देखो, पल्स ऑक्सीमीटर। इससे आप ऑक्सीजन चेक करते थे कोविड में, याद है ना आपको? तो हम क्या करेंगे, और शायद आपको उस समय भी मैंने बताया था, ये टेस्ट जो है आपकी लंग्स की कैपेसिटी बताएगा, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बताएगा। इस टेस्ट का नाम है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट। नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है 95 टू 100%। ठीक है, आपको करना क्या है पहले ये बता दूं। आपको 6 मिनट तक वॉक करना है। ठीक है, जो भी आपने दवाई लेनी है वो ले लें, जो भी आपने हल्का फुल्का खाना है वो खा लें। 6 मिनट तक आपने वॉक करना है। 6 मिनट वॉक करते हुए आपने ये, आप एक काम करिएगा। वैसे तो 6 मिनट की वॉक के दौरान ये लगा रहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप वॉक के दौरान नहीं लगा सकते तो 6 मिनट वॉक करते ही, खत्म करते ही आप अपनी राइट मिडिल फिंगर में इसको लगाएं। ठीक है, और अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करें 6 मिनट वॉक करने के बाद। ठीक है, ऐसे जैसे ही खत्म करेंगे, ऑक्सीजन चेक करेंगे, तो नॉर्मली ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 95 टू 100% के बीच में होता है। अगर 1-2% ऑक्सीजन लेवल कम भी हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 93% से नीचे आ जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, चलिए आपके लिए 92 बोल देता हूं, 93-92% से अगर नीचे ऑक्सीजन आ रहा है तो ये फिर एक चिंता करने वाली बात है। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन कम होगा उतना ही ज्यादा चिंता बढ़ जाती है, उतना ही कैपेसिटी कम है, ये मान के चलिएगा। तो फर्दर टेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, या फिर फर्दर जो भी है, अब वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है ना। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे हमारी लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप करने लगता है, चाहे वो सीओपीडी हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो, जिनके फेफड़े कमजोर हो गए हैं, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है साथ में जुड़ी हुई। और कोविड में तो आपने देखा ही, निमोनिया था, ये था, वो था, फंगल इन्फेक्शन, पता नहीं क्या क्या, रेस्ट्रिक्टिव डिजीज, जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है उसमें भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, उसमें ऐसा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है हार्ट की, आर्टरीज की, लंग्स की, जहां पे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है हमारा एक्सरसाइज करने के दौरान, और बैठे रहो तो नॉर्मल रहता है। तो बैठे हुए ऑक्सीजन चेक करने पे कई बार नहीं पता चलता है कि हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी या लंग्स की कैपेसिटी कैसी है। इसीलिए ये टेस्ट बनाया गया, 6 मिनट वॉक टेस्ट। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, ठीक है, या 65 साल से ज्यादा, मैं 65 साल लेके चलता हूँ, वैसे बुक्स में 60 साल लिखा हुआ है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप हट्टे कट्टे हैं और आपकी उम्र तो 60 साल लेके चलिए। लेकिन अगर आप ठीक ठीक हैं तो 65 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र ज्यादा है, या 60 साल से उम्र, मैं 60 ही मान लेता हूँ यार, बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो गया। चलो, 60 साल से उम्र ज्यादा है तो 3 मिनट्स वॉक टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं। अगर 3 मिनट में आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल आती है और आपको वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको धीरे धीरे 6 मिनट वॉक बढ़ा के देखिएगा, फिर दोबारा ऑक्सीजन चेक करिएगा। तो ये एक ग्रेस मैं वो दे रहा हूँ 60 साल से ऊपर वालों को, कि आपकी अगर आपका 3 मिनट, अगर आप 6 मिनट वॉक नहीं कर सकते तो आप 3 मिनट कर लो। अगर 6 मिनट वॉक कर सकते हो आराम से तो 6 मिनट करके देख लो। ठीक है, तो ऑक्सीजन चेक करिएगा। और जिनको सीवियर अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, सीवियर क्रोनिक लंग डिजीज है, हाँ, तो उनको अपने डॉक्टर से पूछ के ये टेस्ट करना चाहिए, या डॉक्टर की प्रेजेंस में करना चाहिए। ठीक है, अगर ऑलरेडी इतनी सीवियर प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन अगर किसी का ऑक्सीजन सेचुरेशन बैठे बैठे भी कम आ रहा है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका बैठे हुए भी ऑक्सीजन 85-86 आ रहा है तो फिर आपके लिए ये टेस्ट नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो बैठे हुए हैं, रेस्ट पे हैं, ऑक्सीजन नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि चलने में उनकी कुछ सांस फूलती है, या चलने में उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कुछ भी चलने में अगर डिस्कंफर्ट होता है आपको, तो आपको ये टेस्ट जरूर करके देखना चाहिए। और मैं एक और बात बताऊं कि नॉर्मली एक इंसान अगर 6 मिनट में 400 से लेकर 700 मीटर तक चल सकता है तो ये अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। इसका एक ये पहलू भी है।
अगर आप 6 मिनट में 400 से 700 मीटर तक चल लेते हैं तो ये एक अच्छा टेस्ट माना जाता है एक्सरसाइज के हिसाब से। लेकिन मैं आज ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं सिर्फ। इस टेस्ट के और भी बड़े पहलू हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऑक्सीजन लेवल की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ लंग्स कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सरसाइज कैपेसिटी हम ऑक्सीजन से कैसे देखें घर बैठ के। क्योंकि फिर नहीं तो सीटी स्कैन कराओ, ये कराओ, वो तो फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा आपका कि आपको और क्या टेस्ट की जरूरत है। ठीक है, तो यही बताना था। और फिर बता दूं, हमारा फाइब्रोस्कैन कैंप इस बार 15 तारीख को लग रहा है, 15 मार्च को। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना वो मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सअप कर दें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।